यह कहानी है चंदनपुर नाम के एक गांव की। गांव सूखा पड़ा था। कई बरसों से बादल तो आते लेकिन बरसते नहीं थे। वहाँ एक निर्धन कुम्हार रहता था। उसका नाम था रामू। मिट्टी से बर्तन बनाकर वह किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन मिट्टी सूखी थी, पानी के बिना बर्तन भी नहीं बनते। रामू की आस्था अडिग थी। वह भगवान विष्णु का भक्त था। रोज मंदिर जाकर भजन गाता और प्रार्थना करता। हे नारायण, यह धरती प्यासी है, लोग दुखी है। आपकी इच्छा बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, फिर हमारे जीवन में यह सुख कैसे आएगा? रामू की पत्नी सरिता अक्सर उससे कहती, रामू, घर में अन्न का दाना नहीं बचा है, बच्ची रो रही है, मिट्टी सूखी है, बर्तन बनाने को भी कुछ नहीं, और तुम रोज मंदिर, रोज भजन में लगे रहते हो। गांव वाले हंसते हैं, कहते हैं, भजन से कभी चूल्हा जलाया है क्या? गांव का सेठ धनीराम भी ताने कहता, रामू, छोड़ ये मूर्ति पूजा, मेरा काम कर, मैं तुझे मजदूरी दूंगा। खेत जोत, बैलगाड़ी खींच, भगवान रोटी नहीं देंगे। रामू शांत स्वर में कहता, सेठ जी, आपके खेत में अनाज होगा, लेकिन मेरे दिल में भगवान बसते हैं। मैं दोनों को भूखा नहीं रख सकता। अगर विश्वास छोड़ दूं तो खुद को भी खो दूंगा। रामू ने आकाश की ओर देखा। प्रभु, अगर आपने छीना है तो जरूर कुछ सिखाना चाहते हैं। यह परीक्षा है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। उस क्षण कैलाश जैसे लोक में भगवान विष्णु के सामने नारद प्रकट हुए। प्रभु, क्षमा करें, मैं आपकी ध्यान लीला में बाधा डाल रहा हूँ, परंतु धरती पर एक ऐसा भक्त है जिसने मुझे विचलित कर दिया है। वह रामू कुम्हार। सब कुछ खोकर भी आपका नाम नहीं छोड़ा। तूफान में भी वह टूटी झोपड़ी में बैठा भजन गा रहा है। भगवान विष्णु मुस्कराए। नारद, मैं जानता हूँ, उसकी भक्ति मांगने की नहीं, स्वीकार करने की है। उसने हर सुख दुख को मेरा प्रसाद माना है। अब उसकी परीक्षा पूरी हो गई है। अब समय है उसे उसका फल देने का। अगली सुबह रामू की पत्नी सरिता भूखे बच्चों को देखकर आंसू बहा रही थी। बस एक ही सूखी रोटी बची थी। तभी एक वृद्ध साधु उनकी कुटिया पर आया। बेटा, मैं कई दिन से भूखा हूँ। यदि कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। सरिता बोली, महाराज, यह आखिरी रोटी है, हमारे बच्चों की भी भूख लगी है। रामू ने मुस्कुराकर कहा, सरिता, भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। हर साधु में नारायण का रूप है। यह रोटी इन्हें ही दे दो। साधु ने रोटी ली और अचानक तेज प्रकाश फैल गया। वह स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। रामू, उठो, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य किया। तुमने हर कसौटी पर सच्चे विश्वास का प्रमाण दिया है। आज से तुम्हारा जीवन बदलेगा। तुम्हारे बर्तन मिट्टी से नहीं, सोने के समान मूल्यवान होंगे। तुम्हारा गांव चंदनपुर अब कभी सूखा नहीं देखेगा। तुम्हारी श्रद्धा युगों तक स्मरणीय रहेगी। धीरे धीरे चमत्कार हुआ। सूखी धरती पर हरी घास लहराने लगी। रामू के बर्तन दूर दराज तक बिकने लगे। गांव वाले हैरान थे। सेठ धनीराम सबसे पहले आया। रामू, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया। धन के अहंकार में अंधा था। रामू ने कहा, सेठ जी, भगवान सबको शिक्षा देते हैं। आपके हिस्से में पश्चाताप आया, यही आपके लिए वरदान है। धन से बड़ा विश्वास होता है। अब चंदनपुर गांव में हर घर में अन्न था और हर दिल में नारायण का नाम। रामू मंदिर में प्रार्थना करता, प्रभु, जो भी यहाँ भूखा आए उसे सिर्फ भोजन ही नहीं, विश्वास भी मिले। क्योंकि भूख केवल रोटी की नहीं होती, विश्वास की भी होती है। और जिसने विश्वास को थामा, उसने सब कुछ पा लिया। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसका झोपड़ा गांव के किनारे जंगल के पास था। रामू का परिवार बड़ा था। उसकी पत्नी सीमा, बूढ़ी माँ और 3 छोटे बच्चे। रामू रोज सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और फिर उन्हें गांव के बाजार में बेचता। उन पैसों से ही वह अपने पूरे परिवार का पेट पालता। लेकिन कमाई बहुत कम होती थी। कई बार बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता। फिर भी परिवार कभी शिकायत नहीं करता। सभी मिलजुल कर जो मिलता बांट कर खा लेते। एक दिन की घटना। एक दिन रामू लकड़ी काटने जंगल गया। पेड़ काटते काटते उसे बहुत थकान हो गई। उसने सोचा,
मेरी मेहनत का सही फल मिलता तो मेरे परिवार को इतनी तकलीफ न झेलनी पड़ती। लकड़ी का गट्ठर उठाया घर की ओर चल दिया। तभी उसी समय वहाँ से एक साधी बाबा निकले। उन्होंने रामू की ईमानदारी और मेहनत देखी और बोले, बेटा, मैं तेरी सच्चाई और परिश्रम से बहुत खुश हूँ। यह लो, यह एक छोटा सा जादुई बीज है। इसे अपने आंगन में बो देना और रोज पानी डालना। लेकिन याद रहे, इसमें केवल उतना ही फल निकलेगा जितना तुझे और तेरे परिवार को जरूरत होगी। लालच मत करना। रामू ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उस बीज से एक हरा भरा पौधा निकल आया और फिर उस पर फल लगने लगे। हर दिन उतने ही फल निकलते जितनी उनके परिवार की जरूरत होती। भूख कभी न लगती और घर में खुशी भर गई। रामू अब भी लकड़ियां काटने जाता, लेकिन अब उसे भूख और गरीबी की चिंता नहीं थी। उसका परिवार संतोष और ईमानदारी के साथ जीने लगा।